हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हमारे इस जो साइट है एस डी थ्री साइट वन, इसे हम प्रोविज़न करवाएंगे हमारे एस डी वैन फैब्रिक पे। ठीक है ना। एस डी वैन फैब्रिक पे हम इसे प्रोविज़न करवाएंगे। ये हमारा एस डी वैन का कंट्रोलर्स हमने यहाँ डिप्लॉय करके रखा है और ये विंडोज सर्वर है हमारा रूट सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पे ये है हमारा इंटरनेट। ये हमारा इंटरनेट राउटर है। ठीक है ना। आ, थोड़ा साइड में चला गया। ये हमारा इंटरनेट राउटर है। हाँ, इसमें हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा पहले। तो हमारे यहाँ पे फास्टनेट 5/0 पे हमें ये इंटरफेस पे ये सबनेट कॉन्फ़िगर करना होगा 200.1.204.0। मैं यहाँ पे 1 कॉन्फ़िगर करूँगा। तो कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्टनेट 5/0 IP address that is 200.1.204.1.255 dot not 0, it is 252. No shutdown. Okay. To show run interface FA 5/0 इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। ओके। मैंने इस राउटर पे बाय डिफ़ॉल्ट EIGRP कॉन्फ़िगर करके रखा है। शो आईपी प्रोटोकॉल्स में अगर चलाऊं तो यहाँ पे EIGRP 100 चल रहा है। तो इस नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ। कन्फिग टी राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 200.1.204.0 1 एग्जिट। और ये रूट मेरे को R8 डेटा सेंटर वाला मेरा जो कोर राउटर है इस पे भी शो करेगा। ये हमारा कम्युनिकेशन करवाने के लिए है। शो आईपी राउट EIGRP तो हमें ये दिख रहा है ऑलरेडी। ओके। ये मैंने फ्रेश डिवाइस ऐड करा है। तो ठीक है। अगर मैं इसे पिंग करता हूँ PING 200.1.204.1 और सोर्स इंटरफेस में लगाता हूँ मेरा FA0/0 मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, इट इज़ पिंगिंग। तो चलिए VH कॉन्फ़िगर करते हैं। तो VH कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होगा कि एस डी वैन में हमें दो कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी है, जिसे डे ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, है ना। दूसरा हमें कॉन्फ़िगर करना है दैट इज़ एक है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा हमें ट्रांसपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है जहाँ पे VPN 0 हमें सेटअप करना है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हम पहले करेंगे। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हमें पहले कॉन्फ़िगर करना है ऑर्गेनाइजेशन नेम, साइट आईडी, सिस्टम आईपी एड्रेस। सिस्टम आईपी एड्रेस इस राउटर को रिप्रेजेंट करेगा। और क्लॉक मैं बाय डिफ़ॉल्ट एशिया मस्कट यूज़ कर रहा हूँ। और vbond का आईपी एड्रेस एंड होस्ट नेम। तो ये सारे मेरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। config t सिस्टम। ओके। ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो आप देख सकते हो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन नेम मेरा यहाँ पे विप्टेला स्पेस SD वैन है। ओके। सो ये डबल कॉमा में मेरे को देना होगा क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन नेम के बीच में स्पेस है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ विप्टेला स्पेस SD स्पेस वैन तो ये लेगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे डबल कॉमा यूज़ करना होगा। विप्टेला स्पेस SD वैन एंटर, अब ये ले लेगा। सिस्टम आईपी मेरे को सिस्टम आईपी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ 7 डॉट, ये हो गया 5.5, ये है 7.7, ये 8.8 मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। 8.8.8.8 हो गया। साइट आईडी मैं साइट आईडी यूज़ करूँगा, यहाँ पे है 4890 आई बिलीव। 48
सारे ऐसे क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो। 4890, 4890 क्लॉक, टाइम जोन, एशिया स्लैश मस्कट, और वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस। वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस हमारा ये है 1.1.1.3, 100.1.1.3। ओके। और होस्ट नेम, होस्ट नेम हमें कॉन्फ़िगर करना है। हाँ, ये है SG SG2 तो आप देख सकते हो कि होस्ट नेम अभी चेंज नहीं हुआ, तो हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए यहाँ पे कमिट यूज़ करना होगा। तो मैंने जब भी कमिट किया तो देखिए होस्ट नेम चेंज हो गया। नाउ आई हैव टू कॉन्फ़िगर द ट्रांसपोर्ट साइड। सो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें VPN 0 कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उससे पहले अगर मैं चेक करूं, डू शो रन VPN 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इंटरफेस है, इंटरफेस GE0/0, इसे हमें हटाना है क्योंकि मैं इंटरनेट अभी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो इंटरनेट पे ये G0/3 कॉन्फ़िगर्ड है, कनेक्टेड है। तो नो इंटरफेस G0/0, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट GE, हाँ 0/3 कॉन्फ़िगर्ड है, 0/3 कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा 100 डॉट, सॉरी, इट इज़ 200.1.204.2/30। नो शटडाउन। अब हमें इस इंटरफेस को एज ए टनल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना होगा। सो टनल इंटरफेस, ये हमारा टी लॉक का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया अभी। तो टी लॉक बनता है एनकैप्सुलेशन। तो हमें इस टनल इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन चाहिए IPsec। मैं यहाँ पे IPsec या फिर GRE यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट IPsec ही यूज़ करूँगा। मैं कलर कॉन्फ़िगर करूँगा, कलर एज ए बिज इंटरनेट, और मैं रेस्ट्रिक्ट कमांड डालूंगा। क्यों डाल रहा हूँ मैं, ये आपको बाद में मैं समझाऊंगा। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ सर्विसेज अलाउ करूंगा, अलाउ सर्विसेज ऑल, अलाउ सर्विसेज नेटकॉफ। नेटकॉन्फ क्यों चाहिए हमें? नेटकॉन्फ वी बॉन्ड से इंफॉर्मेशन और वी स्मार्ट और वी मैनेज से जो कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो नेटकॉन्फ के थ्रू ही होगा। और अलाउ सर्विस SSHD, ये हमारा SSH का सर्विस है। और हमें क्या चाहिए? आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। या एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, कमिट। नाउ अभी हमें करना क्या है, अभी हमें रूट CA इंस्टॉल करना है सर्टिफिकेट, क्योंकि हम ये मैनुअल प्रोविजनिंग कर रहे हैं। अगर हम ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग करते तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो हम सिस्को का PNP पोर्टल से यूज कर सकते हैं। उससे PNP पोर्टल में हमारा जो वैन एज लिस्ट है, उस वैन एज लिस्ट से हम इस VH को एक्टिवेट करा सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास अगर ZTP सर्वर होता तो उससे भी हम इसे जीरो टच प्रोविजनिंग के थ्रू हम इसे एक्टिवेट कर सकते थे। तो जैसे कि हम इसे एज ए मैनुअल प्रोविजन कर रहे हैं, तो हमें रूट से इंस्टॉल करना होगा। तो हमारा जो रूट सर्वर है वो विंडोज सर्वर है। ठीक है, तो इसे मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ, ये शायद ऑन ही है। तो ठीक है, तो ये मेरा एज ए रूट CA यूज़ हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो ADCS, और अगर टूल्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी आपको दिख जाएंगे। सो विप्टेला SD-WAN, ये है मेरा सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। नाउ मुझे करना क्या है कि मैं TFT प्रोटोकॉल के थ्रू मैं इस विंडोज सर्वर से मैं अपना रूट सीए डाउनलोड करूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक TFT का सर्वर चल रहा है, जो मेरा डायरेक्टरी है, ये डाउनलोड डायरेक्टरी है, सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डाउनलोड्स। अगर मैं शो डायरेक्टरी में क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे को एक रूट CA.cert दिख रहा है, इसे मैं डाउनलोड करूंगा TFT प्रोटोकॉल से। देखते हैं, मैं VH में चला गया, तो हमें वी शेल में घुसना है। वी शेल में घुसना है, SHELL, हाँ सॉरी, हमें प्रिविलेज लेवल में जाके घुसना है, वी शेल। ओके, नाउ TFTP
TFTP -G -R 100.1.1.4 root ca.cer. सॉरी, मैं शायद यहाँ पे TFTP -G -R 100.1.1.4 root ca.cer. root ca.cer सही तो है। शायद मैं कमांड गलत डाल रहा हूँ। हाँ, TFTP:/G -R root ca.cer @ 100.1.1.4। ओके, कोई नहीं, शायद मैं कमांड गलत डाल रहा हूँ। तो मेरे पास और एक ऑप्शन है, मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरा रूट सी जैसे डाउनलोड फोल्डर में है, आ, मेरा रूट सी डाउनलोड फोल्डर में है, तो मैं SFTP के थ्रू इस रूट सी को मैं अपना डिवाइस पे इस VH पे डाल सकता हूँ। सो रन VPN 0। सो 200.1.204.2 पहले मैं चेक कर लूँगा ये पिंग हो रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से होना तो चाहिए। सॉरी, 200.1.204.200.1.204.2। ओके, हमने एक गलती करा है। अ, हमने डिफ़ॉल्ट रूट नहीं दिया है, क्योंकि इस राउटर पे पहुंचने के लिए कोई रूट है नहीं। तो मैं फिर से चला जाता हूँ VPN 0 टनल इंटरफेस इनकैप्सुलेशन IPsec, और यहाँ पे मैं IP राउट 0.0.0.0/0 200.1.204.1 अगर मैं देता हूँ यस, और मैं इसे पिंग करता हूँ 100.1.1.4 को, आई एम एबल टू रीच। राइट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे official पे जाऊँ, TFTP -R -G 100.1.1.4 root ca.cer, सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, मैं इससे भी कर सकता हूँ। इट इज आई एम एबल टू रीच 200.200.1.204.2। और अगर मैं एडमिन एडमिन ओके, ये हमारा डायरेक्टरी में आ गया है। तो मैं अगर रूट सीए को यहाँ से उठा के मैं इस WinSCP के थ्रू रूट सीए को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब मैं अगर VH पे जाऊँ और अगर मैं फिर से ऑफिशियल में जाऊँ LS -L अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे मेरे को रूट सीए दिख रहा है ना।
तो मुझे इस रूट सीए को इंस्टॉल करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं? रिक्वेस्ट रूट सर्ट चेन इंस्टॉल होम एडमिन, और यहाँ पे मैं रूट सी एस सर्ट VPN 0 के थ्रू रूट सी इंस्टॉल हो गया, मैं देख सकता हूँ शो। अगर मैं सर्टिफिकेट रूट सी एस सर्ट एंटर मारूं तो मेरे को ये दिखेगा, ये है कॉमन नेम विप्टेला स्पेस एसडीवैन। नाउ रूट सी मैंने इंस्टॉल कर लिया, अभी मेरे को आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। व्हाट इज आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज फर्स्ट आई नीड टू जनरेट वन CSR। मैं सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा इस VH से, तो वो साइनिंग रिक्वेस्ट जाएगा मेरा, मैं उस साइनिंग रिक्वेस्ट को ले जाऊंगा मैं विंडोज सर्वर पे, इस सर्वर पे उस साइनिंग रिक्वेस्ट के थ्रू इस रूट से एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट सिग्नेचर साइन करके देगा, जो मैं इस एच सर्वर पे, इस VH पे मैं इंस्टॉल करूंगा, और ये एज ए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट काम करेगा, जो मेरा वी बॉन्ड और मेरा वी स्मार्ट भी जिसे ट्रस्ट करेगा, और वी मैनेजर भी जिसे ट्रस्ट करेगा, है ना? तो कमांड है रिक्वेस्ट CSR अपलोड, रिक्वेस्ट CSR अपलोड होम एडमिन, और इसका नाम देना है CSR.txt, एंटर। ऑर्गेनाइजेशन नेम बोल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा विप्टेला स्पेस SD वैन। सॉरी, मैंने गलत डाल दिया। फिर से मैं डालता हूँ विप्टेला SD वैन, विप्टेला स्पेस SD वैन। इसे संभाल के डालना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, मैं फिर से वी शेल पे जाऊंगा। LS-L अगर मैं करता हूं तो मेरे को CSR दिख रहा है ना? मुझे इस राउटर का SSH मैंने कॉन्फ़िगर किया था, तो मैं इस सर्वर के थ्रू इसका एक्सेस लूंगा। 200 सॉरी 200.1.204.2, ओके। एडमिन, पासवर्ड होगा एडमिन। वी शेल पे मैं चला जाऊं तो मेरे को LS-L में CSR दिखेगा। मैं अगर करूं मोर CSR टेक्स्ट करूं तो मेरे को ये सर्टिफिकेट दिखेगा, इसे मुझे कॉपी करना है, एक नोट पैड में इसे लेना है, और मेरे को एक ये रूट सीए के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTTP: 100.1.4/CERTSRV, एंटर। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी खुल गया। यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट करना है, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में जाना है और मुझे इसे पेस्ट कर देना है। सबमिट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है योर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, हाउएवर यू मस्ट वेट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर टू इशू द सर्टिफिकेट यू रिक्वेस्टेड, योर रिक्वेस्ट ID इज 9। तो मैं अगर मेरा रूट सीए पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं डुअल क्लिक करूँ तो पेंडिंग रिक्वेस्ट में मेरे को दिख रहा है रिक्वेस्ट ID 8 से एक पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आया हुआ है, जिसे मैं इशू करूंगा। तो मैं जब इशू करूंगा तो इशूड सर्टिफिकेट में मेरे को दिख जाएगा रिक्वेस्ट नंबर 9। मुझे फिर से बैक जाना है, और अब मुझे देखना है व्यू स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। सेव सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में क्लिक करना है, बेस 64 एनकोडेड में क्लिक करना है, और डाउनलोड सर्टिफिकेट। मेरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, तो मैं इसका नाम दूंगा SG स्पेस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ओके।
कहाँ गया, एस जी आइडेंटिटी, इसे मैं WinCP के हेल्प से मैं इसे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, अपलोड हो गया। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ ls-la, तो मेरे को SGSG3 वाला दिखेंगे, जो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँ और मैं लिखूँ रिक्वेस्ट सिम, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इंस्टॉल होम एडमिन SG टैब, ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया। अभी मैं अगर देखूं शो सर्टिफिकेट सीरियल, तो मेरे को चैसी आईडी और सीरियल नंबर दिख रहा है। अगर मैं इसका चेंज सेटिंग्स में जाके अगर मैं इसका अपीयरेंस थोड़ा बढ़ाऊं, चेंज करके इसे मैं थोड़ा 12 में ले आके बोल्ड करूं, हाँ, ये चैसी नंबर और सीरियल नंबर दिख रहा है। अभी मैंने ऑलरेडी शायद वी बॉन्ड नहीं, वी बॉन्ड और वी मैनेज में मुझे इसको ऐड करवाना है, मैनुअली काम कर रहे हैं। जैसे कि हम 100.1.1.3, ये मेरा वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस है, एडमिन एडमिन, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है रिक्वेस्ट vh ऐड चेसी नंबर। चेसी नंबर में मैं ये ऐड करूँगा, राइट। और सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में मुझे ये ऐड करना होगा, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम कमांड मेरे को वी मैनेज में भी डालना होगा। स्टेटस सक्सेस, ओके। नाउ लेट मी लॉग इन टू वी मैनेज, दैट इज 100, सॉरी 100.1.1.1। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एडमिन एडमिन, और वही कमांड अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, सॉरी आ, आ गया मेरा वी बॉन्ड, ये वाला, ये एंटर, स्टेटस सक्सेस। तो अब मैं अगर मेरा वी मैनेज का डैशबोर्ड में जाऊं तो यहाँ पे वैन एज 4 दिख रहा है। और अगर मैं सर्टिफिकेट पे जाऊं, जाके मैं फिर से कंट्रोलर्स पे सर्टिफिकेट, कंट्रोलर वाला सर्टिफिकेट मैं सेंड टू वी बॉन्ड करता हूँ, एंड देन फिर से मैं सर्टिफिकेट्स पे जाके वैन एज लिस्ट सेंड टू कंट्रोलर्स अगर मैं करता हूँ, वी स्मार्ट वी बॉन्ड एंड वी मैनेज तीनों पे पुश होंगे। सक्सेस। और अगर मैं डैशबोर्ड पे चेक करूं तो मेरे को 5 वैन एज डिवाइस दिख रहा है जहाँ पे 3 साइट लगा हुआ है। अगर मैं 5 वैन एज डिवाइस में क्लिक करूं तो मेरे को दिख रहा है SGSG3S1 VH, जिसका सिस्टम IP है 8.8, साइट आईडी है 4890, VH क्लाउड, ये है इसका वर्जन, है ना। अगर मैं VH पे जाऊं, एग्जिट करूं और मैं लिखूं शो कंट्रोल कनेक्शंस, तो मेरे को वी बॉन्ड और वी मैनेज दिख रहा है। और अगर मैं लिखूं शो OMP पेयर्स, तो मेरे को वी स्मार्ट नहीं दिख रहा है, वी स्मार्ट तो दिखना चाहिए। होल्ड ऑन, कंट्रोल कनेक्शन भी डाउन हो गया मेरा, होल्ड ऑन। मेरे को फिर से पुश करना होगा, सेटिंग्स में जाके सर्टिफिकेट, अगर मैं सेंड टू कंट्रोलर करता हूँ,
रियल टाइम देखता हूँ यहाँ पे। टी लॉक पे मैं अगर जाऊँ, शो एस टी वैन, शो कंट्रोल कनेक्शंस, ठीक है। वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, ठीक है। स्टेट अप है। शो रन सिस्टम, वी बॉन्ड 100.1.1.3, वी बॉन्ड 100.1.1.3, सही है। विप्टेला एस डी वैन साइट आईडी, ओके। एस जी एस डी थ्री, शो क्लॉक टाइम भी सही है। ओ एम पी पेयर्स, चलिए वी स्मार्ट आ गया हमारा, थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर मैं अपना विंडोज सर्वर पे जाऊँ, यहाँ पे मैं वी मैनेज पे जाऊँ, तो मेरे को, चलिए कोई इशू नहीं है, अभी फाइन वर्क कर रहा है। और अगर मैं रियल टाइम पे जाऊँ और अगर मैं टी लॉक चेक करूँ, तो बीज इंटरनेट मेरे को दिख रहा है ना। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, शो बी एफ टी सेशंस अगर मैं दिखाऊँ, तो आपको दिखेंगे कि मेरे को सिस्टम आईपी से बेस इंटरनेट के थ्रू ये सारे आईपी से एक टी लॉक मेरे को रिसीव हो रहा है। ये है टी लॉक, टी लॉक का इन्फॉर्मेशन आ रहा है मेरे को। सोर्स टी लॉक बीज इंटरनेट, रिमोट टी लॉक बीज इंटरनेट। 4.4 मेरा, 4.4 है ये वाला डेटा सेंटर वाला, ये डेटा सेंटर वाला 4.4। 5.5 मेरा ये डी एस एल ए साइट है। 7.7 मेरा इंडिया मुंबई, और ये 8.8 वाला एस जी एस जी टू। सो अगर मैं देखूं, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि एक आईपी से एक टनल क्रिएट किया है बिटवीन दी वी एजेस। फॉर एग्जांपल वी एच थ्री, साइट आईडी 48902, साइट आईडी 3890, site ID 48902, site ID 1890, that is my DE site, and VH site ID 4890, that is SGSD2, with India Mumbai, that is 7.7.7, site ID 2890. This is the yeah, 2890, see that। और अगर मैं और एक कमांड डालूं, शो IPsec आउटबाउंड कनेक्शंस, तो मेरे को बहुत सारे कनेक्शंस दिख रहे हैं। और अगर मैं इसे पाइप इंक्लूड टैब, या फिर शो कंट्रोल कनेक्शंस डिटेल, मेरे को यहाँ पे डिटेल में भी दिखाएगा। साइट आईडी मेरा 65500 है, जो मेरा डेटा सेंटर डोमेन आईडी है 1। DTLS टनल क्रिएट हुआ है, प्राइवेट आईपी है 100.1.1.2, जो मेरा डेटा सेंटर का डिवाइस है VH। स्टेट है अप कंट्रोलर, और यहाँ पे सारे पैकेट्स भी दिख रहे हैं रिसीवर सेंट में। और अगर मैं मोर में क्लिक करूँ, तो ये और एक, ये है सिस्टम आईपी, ये है वी बॉन्ड के साथ साइट आईडी, और ये 100.1.1.3 है ना। तो सारे कनेक्टिविटी यहाँ पे शो होंगे। और अगर मैं शो आईपी राउट चेक करूँ, तो मेरे को यहाँ पे सारे अंडरलेयर रूट्स मेरे को दिख रहा है। ये मेरा सारा अंडरलेयर रूट है, 8.8.8/32 सिस्टम आईपी, ओके। इग्नोर दैट, 200.1.204 कनेक्टेड, 0.0.0 स्टैटिक रूट मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ शायद नहीं लेगा। शो रन वीपीएन 0, और शो रन वीपीएन। बस यही था, ऐसे ही हम मैन्युअली प्रोविजन करते हैं इसे। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।